मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला कि ये दिमागी नक्सल को आइसोलेट करना होगा? इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। इसे अच्छे से समझाने के लिए मुझे एक रियल स्टोरी सुनानी होगी। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक टेम्पल को लेकर के काफी झगड़ा चल रहा था। प्री बिहार टेम्पल नाम है उसका। अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो थाईलैंड के टेरिटरी में ये मंदिर आता है, लेकिन ये मंदिर कंबोडिया को मिल गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। पता है क्यों? क्योंकि थाईलैंड की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत दिन से एक मैप का इस्तेमाल करती थी, जिसके अंदर कंबोडिया के टेरिटरी में इस टेम्पल को दिखाया जाता था। और यही बात का आधार बना कि आपको तो सालों से कोई एतराज नहीं है। अब बस आप इस बात को याद रखना। 2003 में चाइना ने एक स्ट्रेटजी लॉन्च किया था कि हम मिलिट्री वॉरफेयर नहीं करेंगे, हम 3 प्रकार के वॉरफेयर करेंगे। पहला पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर, दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और तीसरा लीगल वॉरफेयर। उस समय तो ये बात किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी बात अभी क्लियर समझ में आ रही है। 2020 में सीओ को लेकर के काफी प्रोटेस्ट चल रहा था और ये सर्जिल इमान नाम आपने सुना होगा। इसने एक अजीब से स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप मुझे 5 लाख बंदे दे देते हो तो मैं चिकन नेक से पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अलग कर दूंगा। अब भाई सीए प्रोटेस्ट में चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अलग करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन ये कह क्यों रहा था, इसकी थोड़े देर में बात समझ में आ गई। चाइना जो था वो इंटरनली इंडिया के अंदर घुसना चाहता था और 2020 के टाइम में ही गलवान घाटी का अटैक हुआ था और सरकार ने एक बहुत मेजर डिसीजन लिया था कि चाइनीज ऐप को बैन करना शुरू कर दिया था। और वीवो ओप्पो जैसे कंपनियां हैं उसके स्टोर पर, उसके ऑफिसेज में रेड मारना शुरू किया था। और भारतीय इंटेलिजेंस समझ नहीं पा रही थी कि यार हमारे देश में मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर ये लीगल केस क्यों किए जा रहे हैं, ये मीडिया नैरेटिव क्यों मेरे अगेंस्ट फैलाई जा रही है। तब अब बात एक समझ में आई कि चाइना ने जो लीगल वॉरफेयर की बात करी थी, ये वाला लीगल फेयर है। ऑफिस सरकार और इंटेलिजेंस ने मिलकर के पता लगाया और एक जगह रेड मारी जिसका नाम था न्यूज क्लिक। और वहां पर एक आई विटनेस मिला, उसने एक खुलासा किया एज पर रिपोर्ट्स कि कश्मीर से लोग आते हैं और यहां से कैश लेकर के जाते हैं। और इसी ऑफिस में 2 चीजें मेजर पता चली कि इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे लीगल केस फैलाने हैं, और दूसरा एक इसके अंदर मीडिया नैरेटिव फैलाया जाए कि ऐप बैन करने से क्या होगा, मेरा तो नुकसान है, इतने सारे टिकटॉकर हैं, इनका पेट कैसे भरेगा, वगैरह वगैरह। उसके अलावा चाइना की अच्छाई, इंडिया की बुराई। और इस पूरे नैरेटिव को फंडिंग करने वाला जो बंदा था उसका नाम था नेविक रॉय सिंघम, ये जो डायरेक्टली एसोसिएटेड था चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। और वहां पे शॉकिंग चीज ये पता चली कि कितनी तेजी से हम कश्मीर के कुछ पार्ट्स को और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स को हम चाइना के टेरिटरी में दिखा सके और उससे रिलेटेड मैप जो है वो इंडिया में दिखाया जाए। अब सोचो अगर इंडियन गवर्नमेंट को या कह लो इंडिया के लोग अगर इसी मैप को सही मानने लगे और बीच में अगर चाइना और इंडिया के बीच में अगर लड़ाइयां होती हैं तो इंटरनेशनल दबाव इतने बढ़ेंगे कि लड़ाइयां जहां है वहीं रोकनी होगी। और उस टाइम अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में चला जाए या इंडिया चाइना के कुछ पार्ट्स में चला जाए तो वही एक एलओसी बन जाएगा। और इस पूरे नैरेटिव को फैलाने वाले लोग ही तो है दिमागी नक्सल्स। और अगर यही चीज अगर इंडिया के लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर यही बगलाते रहेंगे और ऐसा एक समय आएगा कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे हिस्से हमारे देश में नहीं रहेंगे। तो आपको दिमागी नक्सल बनने से पहले आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि आखिर ये एजेंडा कैसे फैलाया जाता है। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।